तपस्वी हैं। तपस्वी होने के नाते हमने अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है, इसलिए हमें अपने निज सुख की चाह नहीं है। और सुख की लालसा से लोग झूठ बोलते हैं, वो सुख की चाह नहीं है हमें। और हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, न सुख की चाह है न कीर्ति की चाह है। और तीसरी बात, उदासीन तापस बन रही, और हम लोग वन में रहने वाले हैं। वन में रहने वाले माने किसी राजा के राज्य में नहीं रहते। आपको शायद ये ज्ञात नहीं होगा, वो मैं बता दूं। तत्कालीन व्यवस्था में ही नहीं, बल्कि भारत के ये जो हिंदू लॉ बदलाबाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ, इससे पूर्व तक जब तक मनुस्मृति का लॉ चलता रहा भारत में, तब तक ये कानून था। भारत में विदेशी आक्रमण के पश्चात इसमें गड़बड़ी आई। उससे पूर्व जब राजतंत्र था भारत में प्राचीन काल में, तो यहाँ के पहाड़, जंगल, नदियां ये जो थी ये किसी राजा के अधीन नहीं होती थी, ये राज के अधिकार से स्वतंत्र होती थी। और इसलिए ऋषि लोग नदियों के किनारे, जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। वो किसी राजा के राज्य में नहीं रहते थे, वो राज्य से अलग होते थे। उनके ऊपर राज्य का शासन नहीं होता था, उनके ऊपर राज्य का कानून लागू नहीं होता था, क्योंकि वो नागरिक जीवन से दूर रहते थे। ये नियम था तत्कालीन। और इसी बात को भरद्वाज जी संकेत करते हैं कि हम वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, हमारे ऊपर किसी राजा का दबाव नहीं है। हमें ये भय नहीं है कि तुम कल राजा बन जाओगे तो हम तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम मुझे दबाओगे, आप तुम्हारी आज स्तुति करें जिससे तुम्हें खुश होकर कुछ दोगे। हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। झूठ बोलने के जो तीन कारण हैं, तीनों हमारे पास नहीं, इसलिए हम झूठ नहीं कहते। और जो मैं कहने जा रहा हूं ऐसे लगेगा जैसे मैं तुम्हारी चापलूसी कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये झूठ नहीं है, सत्य है। क्या कहने जा रहे हैं भरद्वाज? भरद्वाज जो कुछ कहने जा रहे हैं सही में वह अनुपम बात है, अद्भुत बात कहने जा रहे हैं। सारी प्रजा और पूर्वासी जितने थे और सारे प्रयाग निवासी थे, वो सब चकित होकर के मुनि के मुंह की तरफ देखने लगे। देखो भरद्वाज मुनि क्या कहने जा रहे हैं, इतनी प्रतिज्ञा के साथ। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। कहिए प्रभु क्या कहने जा रहे हो? कहा सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हमने इतने वर्षों तक यहाँ साधना की है, त्रिवेणी के तट पर जंगल में रहते हुए। तब ये इलाहाबाद जो है ये शहर नहीं था, जब भरद्वाज ऋषि का आश्रम था वहां, तब ये प्रयाग शहर नहीं था, घोर जंगल था। वाल्मीकि रामायण में उसका बड़े विस्तार के साथ बनाया है। वहां बस्ती नहीं थी, वहां केवल ऋषि का आश्रम था जहां वो रहते थे त्रिवेणी के तट पर। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मेरे संपूर्ण साधनों का जो सुंदर दिव्य फल प्राप्त हुआ, उस फल के रूप में हमें राम, लक्ष्मण, सीता के दर्शन हुए। जब राम गए थे भरद्वाज जी के आश्रम में, तो भरद्वाज ने यही कहा था राम से, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सुफल सकल सब साधन आजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। आज हमारी साधना सफल हो गई। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, तप तीर्थ और त्याग, तप करना, तीर्थ का सेवन करना, संसार के सुख का त्याग करना, आज मेरा सफल हो गया। आज सुफल जग योग जप जोग विरागु, अब तक जो मैंने जप किया है, योग किया है, वैराग किया है, वो भी आज सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजू, जो मैंने आज तक उत्तम साधन किए हैं सब सफल हो गए हैं। कैसे सफल हुए? का राम तुम्हें अवलोकत आजू, हे राम आज तुम्हें देखकर मेरा सब सफल हो गया। ये राम से भरद्वाज जी ने कहा था, और वही बात आज भरत से कह रहे हैं।
कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मेरे संपूर्ण साधनों का सुंदर फल प्राप्त हो गया था जब मैंने राम लक्ष्मण सीता का दर्शन किया। फल तो मिल गया। आगे आगे जो बात कहने जा रहे हैं मजे की बात है। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। राम सीता लक्ष्मण के दर्शन का जो हमारे संपूर्ण साधनों का फल तो मिला, राम लक्ष्मण सीता का दर्शन। अब राम लक्ष्मण सीता का जो दर्शन हुआ उसका भी कुछ फल मिलना चाहिए ना। आपने साधना की तो आपका इष्ट देव आपके सामने प्रकट हो गया, ये तो हुआ आपकी साधना का फल। लेकिन जो इष्ट देव का दर्शन हुआ उसका भी कुछ फल मिलना चाहिए। यदि उसका फल नहीं मिला तो दर्शन रह गया केवल। भरद्वाज जी कहते हैं ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। कहे भरत, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के फल का ये फल है कि आज मुझे तुम्हारा दर्शन हो रहा है। कहा भाई ये तो अद्भुत बात। राम के दर्शन का भी कोई फल हो सकता है? बोले हाँ होता है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, कहा कि देखो, लेकिन मैंने बताया था इसी प्रसंग में ही कुछ दिन पहले कि जब आप वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष में पानी देते हैं, खाद देते हैं, बड़ा होता है वृक्ष, उसमें फूल लगता है और फूल के बाद उसमें फल लगता है। और आप चले जाएं उस वृक्ष का फल अपने पास पालें, क्या फल पाने से आप तृप्त हो जाएंगे? नहीं तृप्त होंगे। तृप्त कब होंगे? जब उस फल का फल पाएंगे। फल का फल क्या है? फल का फल वो रस है। फल के अंदर जो रस है वो रस जब आपके हलक के नीचे जाएगा तब तो तृप्त हो गया। केवल फल हाथ में लेकर के आप तृप्त तो नहीं होंगे, उस फल के रस को पान करके ही आप तृप्त होंगे। महात्मा भरद्वाज कहते हैं कि मेरे तपस्या का फल हुआ राम का दर्शन। राम का दर्शन फल मिला, अब उस फल का फल है तुम्हारा दर्शन। राम के दर्शन का फल है भरत का दर्शन। क्यों? कहा राम तो है फल और भरत है उस फल का रस। भरत फल का रस है। बोले क्या? ये किसने कहा? भरद्वाज जी ने कहा। भरद्वाज जी ने आगे की चौपाई सुनिए, क्या सुंदर चौपाई कहते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं उस फल का तुम रस हो, राम रूपी फल के तुम रस हो, और राम के दर्शन का फल है जो तुम्हारा दर्शन मुझे मिल रहा है। सारी प्रजा आश्चर्य होकर देखने लगी कि राम के दर्शन का फल भरत का दर्शन कैसे हो गया। महात्मा भरद्वाज ने घोषणा की, तुम तो भरत मोर मत ये हूं, धरे देह जनु राम सदेहु। किसी के दर्शन का फल क्या है? जैसे मैं कई बार इस बात को कहा करता हूं कि परमात्मा 5 रूपों में अपने आप को अवतरित करता है, प्रकट किया है 5 रूपों। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है आप लोगों को। परमात्मा की उपासना हम सनातनी 5 रूपों में करते हैं, उसे पंचदेव उपासना कहा जाता है। गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये 5 रूपों में हम परमात्मा की उपासना करते हैं। और केवल परमात्मा ही नहीं, हर एक व्यक्ति के समग्र जीवन को जानने के लिए ये 5 अवयवों के साथ उसकी उपासना की जाती है, केवल परमात्मा ही नहीं। जैसे यदि आप मेरे तक पहुंचना चाहें, एक उदाहरण के रूप में समझ लें, तो पहली बात तो है मेरा नाम। आप यदि शहर में ये पूछें कि एक व्यक्ति 6 फुट का है, बहुत मोटा ताजा नहीं है, ठीक ठीक है,
पहले तो खड़ाऊ पहन करके नंगे नंगे घूमते थे, लंबे लंबे बाल थे, तो लोग कहते थे वो बाल वाला, करली बाल वाला जो नंगे नंगे घूमता है खड़ाऊ पहन करके। अब लोग और कहेंगे कि भाई बाल तो नहीं, ये सब साफ हो गया है, लेकिन सफेद दाढ़ी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफेद दाढ़ी है, खड़ाऊ पहनता है, ऐसे चलता है। लोग पूछेंगे भाई वो कौन, किसकी कहानी कर रहे हो? क्या भाई नाम तो मुझे मालूम नहीं है। तो जब नाम नहीं मालूम है हजरत, तब तुम कहां जाओगे? बिना नाम का तुम्हें कौन सा स्थान बताया, कौन सा व्यक्ति बताया जाए? सबसे पहले तो नाम जानो, नाम। नाम के बाद फिर आता है रूप। नाम सुने तो नाम सुनकर के लोगों ने बताया, हाँ सीधा दरेसी ग्राउंड में चले जाओ, ऐसे में व्याख्यान हो रहा है। आप पहुंच गए दरेसी ग्राउंड में, नाम सुने थे, नाम के सहारे यहां पहुंचे तो मेरे को बैठे देख लिया, ये रूप हो गया मैं। अब जब रूप देख लिया तो रूप के बाद में अब आया नाम, रूप के बाद में शक्ति। अब मेरी भाषा, मेरे भाषण जब सुनते हो, भाई बड़ा जोशीला बोलने वाला है, बड़ा शक्तिशाली है, आत्मबल है इसमें, तो शक्ति का भी थोड़ा सा परिचय हो गया। और उसके साथ परिचय हुआ ज्ञान का। वाह क्या सुंदर! लोग कहते हैं ऐसी कथा तो मैंने कभी सुनी नहीं रामायण की। बड़े कथाकार यहां आते हैं, बड़ी कथाएं मैंने सुनी, लेकिन ऐसी व्याख्या हमने नहीं सुनी। चलो ठीक है, आपने नहीं सुनी, अब सुन लो भाई। लोग कहते तो ज्ञान के भंडार हैं। हमारे साथी लोग भी कहा करते हैं कि तुम तो एक छोटी लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, तुम्हारा दिमाग जो है चौथा फिरता। अमेरिका में एक बार एक टेलीविजन पर मैं बोल रहा था, तो वहां के लोगों ने उसमें जो दिया ना क्लास हमारे उसका, तो उन्होंने क्या कहा जानते हो? इंटेलेक्चुअल ज्ञान, ये इंटेलेक्चुअल ज्ञान केम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने इंटेलेक्चुअल ज्ञान घोषित किया। तो लोगों की ऐसी मान्यता है। अब आप आए, मेरे नाम को, मेरे रूप को, मेरे ज्ञान को, मेरी शक्ति को, चार को तो आपने देख लिया, और इसको देखने में और हमें दिखाने में कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज बहुत कीमती है, जानते हो क्या चीज है? वह मेरे अंदर का प्यार, जिसको प्रेम कहते हैं। इन चारों के भाजन तो सब हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधु होने के नाते मैं सबको आशीर्वाद भी देता हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो अंतर का प्रेम है, प्रेम जिसे कहते हैं, प्यार जिसे कहते हैं, वो तो वही लोग पाते हैं ना जो बहुत नजदीक होते हैं। वो सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है। इसी रूप से परमात्मा के 5 अवयव हैं। गणेश ये ओंकार है। ओम को किसी मनुष्य को के सर पर रख दो यदि, तो वो गणेश बन जाएगा। ओम जैसे लिखा जाता दिखा, ऐसे करके ऐसे, और ये पीछे से सूंड हो गई, और इसके ऊपर आपने यहां बिंदी लगा दी, ऐसे इधर बिंदी लगा दीजिए, तो दोनों तरफ कान बन जाते हैं गणेश जी के, और लंबी सूंड वो गोला सा जो बनाते वो बन जाता है, और ये उनका मस्तक बन गया। मनुष्य के शरीर पर रख दीजिए, ओम बन जाएगा, गणेश बन जाएगा। तो गणेश जो है ये परमात्मा का नाम ओम है। ओम को पर्सोनिफाई करके ऋषियों ने गणेश का रूप दिया, इसीलिए वो प्रथम पूज्य है। गणानां त्वा गणपति गणवामहे, इसका अभिप्राय वो प्रथम, पहले नाम से ही सारा जगत चलता है। तो गणेश नाम है, और सूर्य जो है ये रूप है। तो बिना सूर्य के कहीं रूप नहीं होगा। सूर्य न हो यहां रूप नहीं होगा, सूर्य न हो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, सूर्य न हो तो यहां तेज होगा ही नहीं। इसलिए रूप का स्रोत सूर्य है। तो हम गणेश को पूजते हैं नाम के आधार पर। परमात्मा का नाम ओम गणेश, परमात्मा का रूप ज्योतिर्मय सूर्य, दूसरा सूर्य की पूजा करते हैं। और परमात्मा की शक्ति अष्टधा प्रकृति, 8 भुजाओं वाली दुर्गा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो प्रकृति के अवयव हैं, वही दुर्गा की 8 भुजाएं हैं। बात समझे? और हम लोग उस पराशक्ति को, परमेश्वरी को दुर्गा के रूप में पर्सोनिफाई करके, यानी चित्रित करके उस परमात्मा की शक्ति की आराधना करते हैं। तो गणेश नाम है, सूर्य रूप है, दुर्गा शक्ति है,
और शिव जो है वो ज्ञान है, शंकर जो है ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान में ही दो प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन? विष और अमृत, त्याग और भोग। शंकर जी का स्वरूप देखिए, दुनिया में दो अमृत हैं, दो विष हैं। एक अमृत अचल है चंद्रमा में, और एक अमृत है गंगा की धारा। ये दोनों चल अमृत जो है वो शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा की धारा यहां से बह रही है। ये दो तो अमृत है, और दो विष हैं, चल विष और अचल विष। तो शंकर जी के गले में तो वो शेषनाग, कालिया नाग जो है वो तो जल विष है, सर्प तो विष का प्रतीक है, जानते हो। और गरल में, जो कंठ में गरल है, जो नीलकंठ कहे जाते हैं, तो अचल विष कंठ में है और चल विष गले में हार बना हुआ है। मैंने एक शिव शतक नाम का ग्रंथ लिखा है प्रार्थना के लिए, शिव तत्व को समझने के लिए, उसमें इसका विवेचन किया है मैंने। अब आप समझ गए होंगे कि शंकर जी में भोग तो ये है कि पार्वती उनकी गोद में बैठी हुई है, और त्याग ये है कि सारे शरीर पर श्मशान की राख लपेटे हुए हैं। तो भोग भी है, त्याग भी है, अमृत भी है, विष भी है, दोनों है वहां पर। और वहां पर उनके तीन नेत्र हैं, एक ज्ञान से भरा हुआ नेत्र है, एक प्रेम से भरा हुआ नेत्र है, और एक अग्नि से भरा हुआ नेत्र है। जब किसी को ज्ञान प्रदान करना होता तो दाहिनी आंख से, प्रेम प्रदान करना होता है तो बाईं आंख से, और किसी को भस्म करना होता है कामदेव की तरह तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं। ये शंकर ये ज्ञान का, तो भगवान शंकर साक्षात ज्ञान की मूर्ति है। परमात्मा का ज्ञान ही शंकर रूप में है, परमात्मा की शक्ति दुर्गा रूप में है, परमात्मा का नाम गणेश रूप में है, परमात्मा का रूप सूर्य रूप में है। लेकिन आखिर में सबसे पीछे जो है वह परमात्मा का प्रेम, वही परमात्मा का प्रेम विष्णु के रूप में है, नारायण के रूप में है, और वही विष्णु वही नारायण राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि परमात्मा के इस 5 अवयवों की हम पूजा करते हैं। तो ये भरत जी जो है महात्मा भरत, राम तो परमात्मा है, राम परमात्मा, हाँ, और भरत जो है ये विष्णु के अवतार है, विष्णु के अवतार, और ये राम के प्रेम की साकार मूर्ति है। विष्णु के अवतार पंचदेव उपासना में विष्णु जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं, और विष्णु के अवतार है महात्मा भरत। ये परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति है, प्रेम की साकार मूर्ति है। और इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए भरद्वाज ऋषि घोषित करते हैं, तुम तो भरत मोर मत येहू धरे देह जनु राम सदेहू। राम का प्रेम ही साकार होकर के तुम्हारे रूप में प्रकट हुआ है भरत। और केवल ये भरद्वाज ही नहीं कहते हैं, गुरु वशिष्ठ और पूरी अयोध्या की जनता कहती है, भरतई कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ये भरत तो राम के प्रेम की मूर्ति है। भरद्वाज जी कहते हैं, राम तो मिल गए थे मुझे, लेकिन राम का प्रेम नहीं मिला था। प्रेम नहीं मिला था? बोले नहीं। प्रेम क्यों नहीं मिला? भरद्वाज जी ने कहा क्या बताऊं भरत, लखन राम सीता ही अति प्रीति निश सब तुम ही सराहत बीती। मेरे आश्रम में तो राम सीता लक्ष्मण रहे, लेकिन रात भर मेरे आश्रम में रहे, मेरे साथ नहीं रहे। कहा रहे, कहा हो? कहा निश सब तुम ही सराहत बीती। उनकी रात सारी तुम्हारी चर्चा करके बीत गई। और इतना ही नहीं, जब वो गंगा त्रिवेणी में स्नान करने गए तो जाना मरना नहात प्रयागा मगन होई तुमरे अनुरागा। प्रयाग में स्नान करते हुए मैंने उनका मर्म जाना। जिस समय पंडित ने हाथ में कुश लेकर के संकल्प पढ़ना शुरू किया और उसने ये शब्द बोला, जम्मू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे। भरत सब सुनते ही राम का शरीर आनंद में निमग्न हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगा
और उनके इस दशा को देखकर मैं समझ गया कि जिस भरत का नाम सुनकर के राम इतने आनंद में विभोर हो जाते वो भरत कैसा होगा। जाना मरम नहात प्रयागा ओ मगन होई तुमरे अनुरागा। इतना ही नहीं, तुम पर अस स्नेह रघुबर के। राम का तुम्हारे ऊपर ऐसा स्नेह है भरत का। कैसे का सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को जगत में सुख जीवन देखने की लालसा या स्नेह होता सुखी जीवन का, ऐसे ही राम का तुम्हारे ऊपर स्नेह। इसलिए धन्य भरत तुम जग जस जयऊ। हे भरत तुम धन्य हो, तूने अपनी कीर्ति से सारी दुनिया को जीत लिया है। कहीं अस प्रेम मगन मुनि भेऊ। ऐसा कहकर के भरद्वाज ऋषि निमग्न हो गए भरत के प्रेम। आप सोचिए, जिस भरत की महिमा का गान वशिष्ठ जी कर रहे हैं, जिस भरत की महिमा का गान ऋषि भरद्वाज कर रहे हैं, जिस ऋषि की भरत की महिमा का गान पूरी अयोध्या के लोग कर रहे हैं, उस महात्मा भरत का चरित्र मानव के लिए यदि आदर्श नहीं होगा तो किसका चरित्र होगा। इसलिए आप लोग भरत के इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए, मनन करते हुए आगे चलिए। और फिर कर आपको आखिरी दिन मैं बताऊंगा कि भरत की प्रतिभा के प्रकाश में महात्मा जनक, महाराज वशिष्ठ, महात्मा वशिष्ठ, मंत्री सुमंत और पूरे चित्रकूट के जितने ऋषि थे कैसे स्तब्ध रह गए थे और कैसे सबने एक रूप से भरत की विचारधारा का समर्थन किया था। और वशिष्ठ जी ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि सब जब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होइए सोई। हे भरत, जो तुम कहोगे, करोगे, समझोगे वही मनुष्य के लिए धर्म का सार होगा। तो भरत की उस महिमा को सुनने के लिए अब आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि तुलसीदास जी मेरे से कह रहे हैं आगे की बात कल बताना, आज अब बंद कर दो, बहुत समय हो गया है। यदि प्रेम प्रभु से